So, hello what's up party, welcome back to STVZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this video is very important for those students who have already secured a low rank, very low rank in JEE Main. अगर आपकी रैंक 2 लाख से बाहर है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक तक है और आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच को चाह रहे हो तो इस वीडियो को देखे बिना मत जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे होप छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यार बहुत लो रैंक आ गई, 5 लाख 6 लाख रैंक, कोई भी सरकारी कॉलेज मुझे अब कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांच में एडमिशन नहीं देगा। ये बच्चे पहले से एक परसेप्शन बना लेते हैं अपने माइंड में, पर बात ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाद के रैंक वाले भी बच्चे जाके एडमिशन ले लेते हैं जो स्मार्टली काउंसलिंग करते हैं। अब तुम बोलोगे फिर भैया वही लेके आ गए, स्मार्टली काउंसलिंग करते हैं। नहीं, अभी देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। राउंड 1 का रिजल्ट आया है CSMU का, और एक बच्चा था, ओके, देयर इज ए स्टूडेंट। अब देखो इस बच्चे को ध्यान से देखना थोड़ा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें। इस बच्चे की रैंक थी 6,67,000 और इसको किस कैटेगरी से सीट मिला है? ओपन गर्ल कैटेगरी से। फीमेल कैंडिडेट था और ओपन गर्ल कैटेगरी से इसको 6,67,000 पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिल गई है। कोर CSE जैसी ब्रांच 6,67,000 पे इस बच्चे को छत्रपति साहू जी महाराज में मिल गई। अब देखो कितना लो रैंक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कैटेगरी लगा है, नहीं, ओपन कैटेगरी से मिला है भाई, ओपन कैटेगरी से। और ये इसकी फर्स्ट चॉइस थी, प्रेफरेंस नंबर 1। इसने CSE विथ AI को सेकंड प्रेफरेंस पे डाला था। सेकंड प्रेफरेंस तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नौबत नहीं आई, पहला ही प्रेफरेंस मिल गया। अब देखो यार, सरकारी कॉलेज 6,67,000 रैंक पे मिलना, अगर मैं ऐसे तुमसे बोलता तो शायद तुम हंसते, लेकिन यार मिलता है। और देखो अभी तो राउंड 1 है, अभी तो बाकी दूसरे तीसरे चौथे स्पॉट राउंड तक अभी बहुत खेल होगा। कई बार बच्चे मुझसे ऐसा बोलते हैं कि भैया अगर मैं आपकी काउंसलिंग प्रोग्राम में नहीं आता ना तो मेरा इतने लो रैंक पे एडमिशन नहीं होता। ये मेरे साथ एक मिरेकल है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने KNIT BIT जैसे कॉलेजों में भाई 6-6, 7-7, 8-8 लाख रैंक तक, BIT में 7 या 8 लाख रैंक पर भी अपना बच्चा गया था। और ये चीजें मिरेकल जैसा लोगों को लगता है, लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि लोग उतना इन डेप्थ जाकर रिसर्च नहीं करते हैं। पर तुम मेरी मानो ना तो तुम कभी देखोगे हमारा कोई बच्चा बचता ही नहीं है। हम सारे बच्चों को उनके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्रेफरेंस हो सकता है, जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है, वहां ले जाके फिट करा देते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि मैं बैठ के दिन भर रिसर्च ही तो करता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, पिछले कई सालों का डेटा। वो डेटा भी है जो तुम्हें इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। सारे लोग अभी परेशान थे कि भाई VIT का एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है, CSE का एवरेज पैकेज क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। मैं लाया एक्सेल सीट पूरी लेके आया और मैं दिखाया कि देख भाई ये कंपनी आई थी, ये हाईएस्ट पैकेज था, और BIT का पूरा जोड़ के दिखाया कि ओवरऑल 12 से 13 लाख का एवरेज पैकेज निकल के आया कंप्यूटर साइंस का। तो मैं वो डेटा तक बच्चों को प्रोवाइड करता हूं जो शायद एडमिशन लेने से पहले किसी को कुछ पता ही नहीं है। और महालल्लू लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना एक्चुअल डेटा देखे जाके यूं ही एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं काफी हॉनेस्ट तरीके से एक हॉनेस्ट रिव्यू देता हूं, और जो उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के रैंक पर जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है मैं वहां ले जाकर पहुंचाता हूं। इसके अलावा एक बच्चा अभी और था, उसकी 6.5 लाख रैंक थी और EWS कैंडिडेट था, और उसको भी डायरेक्टली CSE ही मिल गया। CSE विथ AI का भी इंतजार नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट CSE मिल गया। उसके अलावा एक और अभी बच्चा है जिसका तुम रैंक देख सकते हो, 4 लाख से ज्यादा रैंक थी, कोर CSE मिल गई BC कैटेगरी से। तो अगर तुम छत्रपति साहू जी महाराज का भी राउंड 1 का रिजल्ट अभी आया है, तुम रिजल्ट उठा के देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। ये हाल CSE का है, और CSE के बाद CSE AI की सीटें भरती हैं, और CSE AI के बाद फिर ECE की सीटें भरती हैं, और ECE के बाद फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल की सीटें यहां भरती हैं। तो ओवरऑल जो मैं तुमसे पहले प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई देखो 8-9 लाख रैंक पर भी, जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी तो बोला था 9 लाख रैंक तक एडमिशन होगा, और तुम देखो वो चीजें सही जा रही हैं। और मैं तुमको एक बात बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा। 1,000-2,000 रुपए आपके करियर के लिए, 2-3 हजार रुपए आपके करियर के लिए महंगा नहीं है, क्योंकि यार तुमने इसी दिन के लिए तो रगड़ रगड़ के 2 साल से पढ़ाई करी है। और अगर आज सही कॉलेज लेने में चूक गए, आज सही कॉलेज को नहीं चूज करोगे तो पिछले 2 साल का मेहनत खराब हो जाएगा, पूरा रायता फैल जाएगा 2 साल की मेहनत पर। क्योंकि वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ
एक बढ़िया कॉलेज में ही जाने के लिए तो थी। हाँ, हालांकि उस मेहनत का फायदा हमें हमेशा होगा, नो डाउट, क्योंकि हम कुछ भी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, उसका फायदा, मेहनत का तो फायदा हमेशा मिलता है, लेकिन मैक्सिमम फायदा तब होता है जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और तुम्हारा लक्ष्य यही था कि एक बेहतर कॉलेज मिले, और ये लक्ष्य तुम्हारा होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज ही 90% लोगों का कॉलेज ही उनका करियर डिसाइड करता है, उनके गोल को डिसाइड करता है, उनका एटमॉस्फियर ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है कि वो आगे चल के किस तरीके के इंसान बनेंगे, किस पोजीशन तक पहुंचेंगे, वो आसपास के इन्वायरमेंट से ही डिसाइड होता है। और ये बात फैक्ट है, 90% लोगों का के करियर का डिसीजन इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। तो यार 2-3 हजार बहुत महंगा नहीं है। एकेटीयू का प्रोग्राम 2-2.5 हजार में मिल रहा है, तुम्हें शायद महंगा लग रहा हो, लेकिन ये महंगा नहीं है भैया, तुम्हारे करियर से तो बहुत सस्ता है। तुम्हारा करियर सबसे ज्यादा प्रीशियस है इस आज के टाइम में। और जैसा कि पता है, कस्टम प्रोग्राम वालों को मैंने 10% का एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी ऑफ दे रखा है, और वो कल शाम तक का ही ऑफ था, लेकिन बहुत सारे कस्टम प्रोग्राम वाले बच्चे कह रहे थे कि भैया ऑफ कर दो थोड़ा एक दिन और के लिए, तो आज भी ऑफ है। तो फटाफट जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रोग्राम बाय नहीं किया, बेटा जाके बाय करो। आज रात को 12 बजे तक प्रोग्राम पे 10% का ऑफ रहेगा। और अभी जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी जून में, मेरा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, क्योंकि सीटें सारी फुल हो जाती हैं, नंबर ऑफ मेंटर्स जो है ऑलरेडी लिमिटेड है। एनीवेज, जिनकी रैंक अभी लो है उनके लिए कुछ और मैं सजेशन देना चाहूंगा कि सीएसएमयू में अभी राउंड 2 में भी अप्लाई करना चाहो तो बिल्कुल करिए। उसके अलावा एमजेपीआरयू में ट्राई करिए, एमजेपीआरयू में भी आपका काम बनेगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन में तो 8-8 7-7 लाख तक एडमिशन हो जाता है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 7-8 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज में जाने से पहले वेल रिसर्च करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो ठीक है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी आज के टाइम में सही काम कर रही है, सही प्लेसमेंट दे रही है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट को लेके बड़ा दिक्कत है। कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी ठीक ठाक उस स्तर की नहीं है जो बीटेक, एटलीस्ट बीटेक के लिए होनी चाहिए। डीडीयू हो गया, मैनी मोर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसी हैं। एचएसटीएस के भी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर लो रैंक पर एडमिशन होता है। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैंने एक वीडियो का सीरीज लेके आया था कि 1 लाख से 8 लाख रैंक तक सीएससी कहां मिल जाएगा। 1 लाख से 2 लाख तक, मतलब 50,000 से लेके 1 लाख तक मैं कवर कर चुका हूं। कल या परसों में 1 लाख से 2 लाख या फिर 1 लाख से 4 लाख तक की वीडियो आ जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी ध्यान से देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और आप, बहुत सारे कॉलेजों के फॉर्म धीरे धीरे निकल गए और बहुत सारों की डेडलाइन पास में है, तो आप प्रोग्राम ज्वाइन करिए और फटाफट अपनी काउंसलिंग कराइए। उसके अलावा अगर एसटीबीजी से कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो आप बताइए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी यार, अपने फ्यूचर की प्लानिंग बहुत शानदार तरीके से करो, ताकि आगे चल के कोई रिग्रेट ना रहे। ओके बच्चों, बाडी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।